इसमें देखो क्या होगा इसमें, तो अब ये स्टेटमेंट समझ गए कि अगर HCl है और HCl क्या करता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत रेडली H+ को डोनेट करेगा, H+ को डोनेट करेगा बहुत फास्ट, ठीक है, रेडली कर देगा, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसने तो क्या किया, H+ को जल्दी निकाल दिया, तो ये बन गया Cl-। तो ये बेस है, अब इसका बेस कैसा होगा, वीक बेस होगा, ठीक है। अब ये धीरे धीरे करके क्या करेगा, H को गेन करेगा। अगर ये गेन करता भी है, एक्सेप्ट करता भी है, तो इसकी स्पीड बहुत स्लो, इसीलिए वीक है, और ये H+ को जल्दी डोनेट करेगा, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, वीक होगा। और अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, जैसे NH3 है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या हुआ, इसने हाइड्रोजन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। जैसे हाइड्रोजन को जल्दी एक्सेप्ट करेगा, ये बन जाएगा NH4+। अब ये H यहाँ पे तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, अब यहाँ पे अगर ये क्या करता है, H+ को रिलीज करता है, डोनेट करता है, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि ये तो जल्दी से H+ निकाला, लेकिन जब एक्सेप्ट तो जल्दी किया लेकिन डोनेट बहुत देर में करेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वीक एसिड हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर एक स्ट्रॉन्ग होगा तो दूसरा वीक हो जाएगा। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दे रहा था, ये रूम है और ये ग्राउंड है। अगर आपको ग्राउंड ज्यादा अच्छा लगता है तो आप रूम से ग्राउंड में जाओगे तो बहुत फास्ट जाओगे, लेकिन जैसे ही बोला जाएगा ग्राउंड से फिर रूम में वापस आना, तो क्या होगा, आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो एक जगह स्ट्रॉन्ग हो तो दूसरा स्लो हो जाएगा। अगर आपको रूम ज्यादा अच्छा लगता है तो आप जब ग्राउंड से रूम में आओगे तो बहुत फास्ट आओगे, और जब आप रूम से ग्राउंड में जाओगे तो स्लो हो जाएगा। यानी एक जगह आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक जगह अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी ही है ऐसे कि जब एक H+ को डोनेट करेगा, अगर जल्दी करेगा डोनेट, तो गेन बहुत लेट में करेगा। तो कहता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेटेड वीक बेस होता है, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसका कॉन्जुगेटेड वीक एसिड होता है, ठीक है। यस सर। आप देखो, अब क्वेश्चन ये आता है आपके पास, ये देखो, ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पास इस बार, ये आता ही आता हर उसमें एग्जाम में। ये है राइट द कॉन्जुगेटेड एसिड या कॉन्जुगेटेड बेस, इनमें से क्वेश्चन आता है, कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। कॉन्जुगेटेड एसिड बताना आपने, और ये दे दिया मैंने आपको Cl-, SO4 2-, NO3-, और यहाँ पे SO3 2-, PO4 3-, इस तरीके से मैंने आपको दे दिया। और क्वेश्चन क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड बताना, यानी बेस है ऑफ बेस। आपको ये बेस गिवन है और बेस से आपको एसिड बनाना है, तो क्या करोगे आप, बता सकते हो इसका क्या क्या होगा। सर इसका बेस बनाना है। हाँ, एसिड बनाना है, एसिड। सर इसमें HCl हो जाएगा, Cl का। हाँ, सर इसमें SO4 वाले में MgSO4 हो जाएगा। नहीं, Mg क्यों होगा, Mg+2 होता है। इसमें तो हाइड्रोजन होगा ना, बस केवल आपको क्या करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है। अभी क्या कहा था हमने, प्रोटॉन देखेंगे ना, तो यस H+ सर। ऐड करेंगे तो HCl, इसमें पहले यस एक सर। H+ ऐड होगा तो बन जाएगा HSO4- का, क्योंकि 1+2- है, तो 2- और यस सर। +1 क्या होगा, 1- का। फिर 1 एक और ऐड हो यस। सकता है, वो बन जाएगा H2SO4। इसमें NO3- है, इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, HNO3 हो जाएगा। इसमें SO3 2- है, तो पहले आप एक हाइड्रोजन तो सर ऐड यहाँ पे करोगे। H2SO3 हो जाएगा हाँ, टोटल देखा जाए तो। हाँ, पहले 1 और फिर ये 2 सेकेंड टाइम्स, यस सर। H2SO3। फिर इसके बाद ये PO4 है, तो पहले एक H+ होगा, सर H2। H3PO4। हाँ, फिर दूसरा करेंगे तो दूसरा H भी जाएगा, तो बनेगा H2PO4 1-।
फिर तीसरा करेंगे तो बन जाएगा H3PO4। इस तरीके से होगा ये, ठीक है। ओके तो सर। ये क्वेश्चन मीन आता सर है एच ही ऐड होता है इसमें, बस। H प्लस अभी आयन। क्या बोला आपको, अभी क्या बोला था कि जो प्रोटॉन को या तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और या फिर जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, यानी जो H प्लस को एक्सेप्ट ओके सर। करेगा या H प्लस को डोनेट करेगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। H प्लस ओके क्या सर। है, कुछ नहीं आएगा। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है कि राइट द conjugated base of following acid। आपको एसिड दे देगा वो और बोलेगा बेस बताओ। जैसे मैंने अभी कहा H2SO4, दूसरा HNO3, तीसरा CS3COOH, फोर्थ है COOH एंड COOH, यहाँ बॉन्ड है ये, ठीक है। फिफ्थ में आ जाएगा H3PO4। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, सर इसमें एच आयन हटा देंगे, हाँ HN हटाएंगे, पहले एक H हटेगा, SO4 माइनस का 2। हाँ पहले HSO4-1, फिर दूसरा भी H हटा देंगे, SO4-2। इसमें सर इसमें एक हटाएंगे तो NO3 आ जाएगा, NO3 माइनस का, इसमें माइनस। यस सर। इसमें इसमें कितने, इसमें 3 ये H है। C3 वाले नहीं हटेंगे, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है वो हटते नहीं है, केवल जो ऑक्सीजन के साथ है ओके वही सर। हटेगा बस, ये माइनस बस। ओके सर। इसमें ये दोनों हट जाएंगे, यस सर। CO तो इसमें माइनस, CO डबल बॉन्ड। या फिर C2O4 2-। ओके सर। ठीक, इसे कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, और ये होता है ऑक्जेलेट। और इसमें पहले ये हटेगा सर एक इसमें H, PO4 हाँ माइनस का 3, हाँ पहले एक हटेगा, फिर दूसरा फिर हटेगा, दूसरा। तो HPO4 2-, फिर तीसरा हटेगा, तो ये बन जाएगा, सॉरी तीसरा ऐड होगा इसमें, तो ये ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा H, अच्छा हटना, यहाँ से हटाना है ना, रिमूव करना है, तो पहले ये हो जाएगा, फिर यस हो सर। जाएगा, फिर हो जाएगा PO4 3-। 3 माइनस। यस सर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, कॉन्जुगेटेड यस सर। एसिड और बेस, तो क्वेश्चन जरूर आता है। ओके सर। तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस का समझ में आ गया ना। यस सर। हाँ, तो अब इसके बाद देखो क्या होता है कि ये एक क्वेश्चन इसमें पक्का आता है कि विच वन इज कॉन्जुगेटेड एसिड और विच वन इज कॉन्जुगेटेड बेस। अब इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट आता है जो लेविस ने दिया था, लेविस एसिड, लेविस कॉन्सेप्ट है। तो लेविस के अकॉर्डिंग क्या होता है, हर एक साइंटिस्ट ने अलग अलग दिया था, ठीक है। एक मिनट है, इससे पहले एक चीज और बता देता हूं आपको, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसके बाद देखो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी बता दिया था इसमें। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, इसको बता देते हैं। क्वेश्चन आंसर में ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। अब यस सर। ये देखो, इसको ध्यान रखना, ये जैसे मैंने कहा HClO4, इसको बताओ अगर मैं इसका एसिड बनाता हूं तो क्या होगा, सॉरी बेस बनाता हूं तो क्या होगा। आवाज आ रही है मेरी, ये HClO4, सर अब आई आवाज। हाँ अब बताओ HClO4 है, अब इसका क्या होगा। सर ClO4 1 माइनस। हाँ, दूसरा HBr, इसका क्या होगा, HBr, हाँ सर Br 1 माइनस। हाँ, इसका HI का,
सर I माइनस। हाँ, H2SO4 का सर SO4 2 माइनस। HCl, सर Cl माइनस। और ये है HSO4 माइनस का। HSO4 माइनस का। सर SO4 2 माइनस। हाँ, SO4 2 माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंपाउंड करने हैं आपने यहाँ से। अब ये ओके हो सर। गया कॉन्जुगेटेड एसिड बेस के बाद आते हैं हम लोग ये। अब देखो ये जो वर्ड मैंने अभी आपको बताया था, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ठीक है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर ये इसका जो बेस बनता है वो कैसा बेस होगा? वीक बेस। सर वीक बेस होगा। हाँ, और ये HO2 क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो तो इसका उसका वीक एसिड कैसा एसिड होगा? होगा। वीक एसिड होगा। ये देखो पहचानोगे कैसे? H2O से बनेगा H3O प्लस, और HCl से बनेगा Cl माइनस। ठीक है, बट सर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पहचानेंगे किसी का? ये आपको एक बार बताया गया होगा कि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, कौन जल्दी लूज करेगा, कौन जल्दी गेन करेगा। ठीक है, यस सर। अभी जैसे आप करते जाओ, फिर जहां पे नहीं आएगा उसे मुझे लिख के भेजो कि कैसे पता चलेगा उसका। ठीक है, जैसे HCl ओके आपको सर। पता है स्ट्रॉन्ग होता है, और ये HO2 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये जितनी जल्दी H प्लस को निकालेगा ये उतनी जल्दी H प्लस को गेन कर लेगा। अब ये तो वीक एसिड है, देखो अभी हमने लिखा था ये है आपका, जो भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वीक होते हैं, तो CH3COH वीक एसिड है। अब इसने H प्लस को निकाला तो ये बन गया एसिटेट आयन, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। अब H2O होता है वीक बेस, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? ये स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि H2O को कौन डिसाइड कर रहा है? यहाँ पे ये वाला ग्रुप डिसाइड कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया आपने तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, यहाँ पे आपने वीक एसिड लिया तो ये वीक बेस बन गया। क्योंकि वीक एसिड का मतलब क्या होता है? जो धीरे धीरे H प्लस को निकाल रहा है, कम निकाल रहा है, तो ये भी क्या करेगा? धीरे धीरे उसे एक्सेप्ट करेगा। और जहां पे स्ट्रॉन्ग है कि बहुत जल्दी से उसने H प्लस को रिलीज किया, तो यहाँ पे बहुत जल्दी क्या करेगा? H प्लस को गेन कर लेगा। यस सर। ठीक, तो ये वाटर है जो वो ट्रीट करेगा अपने सामने वाले के अकॉर्डिंग। जैसे ये है वीक बेस, NH3 वीक बेस है, बेस का मतलब जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है, तो H2 क्या हो जाएगा? वीक एसिड। तो H2 अपना हाइड्रोजन या जो प्रोटॉन है इसको डोनेट करेगा, तो ये बन गया NH4 प्लस। तो ये NH4 प्लस क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहाँ पे OH माइनस क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो इससे आपको ये यस। पता हो जाएगा कि जो देखो ये वीक बेस है तो उसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड है तो उसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो ये HCl और ये है CH3COH। ठीक है, तो यहाँ पे इसने दोनों को वीक दिखा दिया है। अगर ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है तो इसको कंजुगेट करेंगे Cl माइनस का, और ये इसका कंजुगेट होके ये बन जाएगा। यानी अगर इसने क्या किया, HCl ने अपना हाइड्रोजन इसको डोनेट किया, तो ये इसको क्या करेगा? वीकली अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये भी एसिड है लेकिन ये वीक एसिड है। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव आ गया है काफी, ये एलन मटेरियल है इसीलिए इसमें थोड़ा डीप दे दिया इसको, पर आपके उसमें इतना नहीं आता, आपको उसमें केवल क्या आता है? स्ट्रॉन्ग और वीक का आता है बस। ठीक है, यस सर। हाँ समझ में आ जाएगा ना कैसे पहचानोगे। यस सर। हाँ, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट इसमें है, देखो एसिडिक सॉल्वेंट किसे बोलते हैं? एसिडिक सॉल्वेंट बोलेंगे जिसके पास H प्लस आयन होता है डोनेट करने के लिए, उसे कहेंगे एसिडिक सॉल्वेंट या प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। प्रोटोन मतलब H प्लस, उसे प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट बोलेंगे जिसके पास H प्लस होगा, HCl, HNO3, H2SO4। और दूसरा आता है बेसिक सॉल्वेंट, बेस वाले जैसे अमोनिया, NH3, एल्कोहल, जिसके पास लोन पेयर होगा, जिसके पास लोन पेयर होगा वो बेसिक होगा। या प्रोटोफिलिक, जो प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जैसे जिसके पास ये लोन पेयर है। एल्कोहल है तो इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। एमाइन है तो इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो जिसके पास भी लोन पेयर होगा वो बेसिक सॉल्वेंट हो जाएंगे।
जिसकी टेंडेंसी क्या होगी, एक्सेप्ट द प्रोटॉन। एसिडिक की टेंडेंसी क्या है, डोनेट द प्रोटॉन। उसके बाद एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, एम्फोटेरिक मतलब दोनों की तरह बिहेव करेगा, जो प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, जैसे वाटर है। तो वाटर के पास दो स्टेप है, अगर ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो OH माइनस, अगर एक्सेप्ट करेगा तो H3O प्लस, तो दोनों की तरह काम कर सकता है ये, तो एम्फोटेरिक हो गया। देखो HS माइनस, तो ये अगर H को गेन करेगा तो ये बन गया H2S, अगर ये इसको लूज करेगा तो बन जाएगा H2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों की तरह काम कर रहा है, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी, यानी ये प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो उसे कहते हैं एम्फोटेरिक। जैसे HSO4 माइनस, HSO4 अगर इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो बन जाएगा H2SO4, और अगर इसने प्रोटॉन को लूज किया तो बन जाएगा SO4 2 माइनस का। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक मतलब जिसमें प्रोटॉन ना हो, प्रोटॉन का मतलब ये नहीं कि H प्लस ना हो, जो H प्लस को डोनेट नहीं कर सकता, जैसे ये H दिख रहा है लेकिन ये इसको डोनेट नहीं कर सकता, इस H को इजिली डोनेट कर सकते हैं, लेकिन जो कार्बन के साथ H होता है वो इजिली डोनेट नहीं हो पाता, तो इसके पास H प्लस आयन डोनेट करने के लिए नहीं होता, तो विच दे नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट प्रोटॉन, उसे कहेंगे एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, आए समझ में? यस सर। अब देखो, जो अभी तक आपने पढ़ा ये कौन सा वाला था, ब्रोंस्टेड लोरी का, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में क्या है, देखो, इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ एसिड एंड बेस इन एनी टाइप ऑफ सॉल्वेंट, किसी भी टाइप का सॉल्वेंट होगा ये उसमें एसिड और बेस को बता सकता है। और सेकंड है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन को एक्सप्लेन करेगा, जैसे अभी हमने कहा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उससे क्या पता चल रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन का, यानी विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, विच वन इज स्ट्रॉन्ग बेस, कौन H प्लस को जल्दी डोनेट कर रहा है, कौन स्लोली कर रहा है, या कौन जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है, कौन स्लो कर रहा है, तो स्टेबिलिटी को जो एक्सप्लेन करेगा वो ये एक्सप्लेन कर देगा। और डिसएडवांटेज में क्या है, देखो, डिसएडवांटेज में है कि प्रैक्टिकली इट डज नॉट एक्सप्लेन, प्रैक्टिकली एसिड और बेस को इसके बेस पे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। थ्योरेटिकल तो हो जा रहा है लेकिन प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है, यानी आप प्रैक्टिकल में करोगे तो आप इसके बेस पे पहचान नहीं पाओगे कि कौन एसिड है कौन बेस है, पहला। दूसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन एसिडिक बिहेवियर ऑफ एप्रोटिक एसिड, जैसे मैंने कहा SO2, अब SO2 को कैसे पहचानेंगे कि ये एसिड है या बेस है, जैसे मैंने कहा SO2, अब इसके अकॉर्डिंग क्या, जो H प्लस आयन को डोनेट करेगा, अब इसके पास तो है नहीं डोनेट करने के लिए, तो कहाँ से पता करेगा, तो इसी तरीके से एसिड को नहीं बता पाता कि ये एसिड है या नहीं है, क्योंकि इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं किसी के पास, तो जिसके पास भी हाइड्रोजन नहीं होगा उसको एसिडिक बिहेवियर बताना उसका क्या है, पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज हो गए किसके, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के। यस सर। ठीक, तो यहां तक हो गया, एक बार इसे देखो, नहीं तो फिर मुझे दोबारा करो, और ये आगे का भी हम आगे कर देते हैं। ठीक है, ओके सर। तो आज देख लो, आप इतना आप कर सकते हो, नहीं तो एक और क्लास, क्योंकि मंडे से फिर 12th स्टार्ट हो जाएगी ना, पेपर बच्चों के यस कल सर। आज खत्म हो गए लगभग। आज का टाइम अगर आपको पूछना होगा या एक और क्लास करनी है तो एक और क्लास हो सकती है, अभी बाद में थोड़ा रेस्ट लेके ना, तो इसमें ये खत्म हो जाएगा, लेकिन एक बार इसे याद कर लेना पहले, कौन ओके कौन सर। सी आर्नियस और ब्रोंस्टेड, बस दो ही तो चीज बताई हमने। यस सर। देखो आर्नियस क्या कहता है, विच गिव्स H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, बस आर्नियस के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड, आर्नियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, विच गिव्स H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बेस क्या है, विच गिव्स OH माइनस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, बस ये आर्नियस है। और ब्रोंस्टेड क्या कहता है, ब्रोंस्टेड लोरी कहता है कि एसिड को क्या बोलेगा, विच इज प्रोटोन डोनर, जो प्रोटोन डोनेट करेगा वो एसिड है, और बेस के लिए जो प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा वो बेस है, बस। और एक है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस, और दोनों के मेरिट और डिमेरिट्स, बस आज के लिए इतना ही हुआ है। यस। ठीक है, इसे देख लो आप, मैंने आपको भेज दिया है इसे।
ठीक है। ओके सर। फिर इसके बाद लेविस कॉन्सेप्ट आता है और 4 हेडिंग और है इसमें, बस ये चैप्टर खत्म है, 3-4 हेडिंग। ओके सर। हाँ, तो एक बार इसे देखो फिर मुझे बताना, ठीक है। ओके सर। ठीक है। ओके, थैंक यू सर।